दवासाज कंपनी ने अद्वियात की कीमतों में होशरुबा इजाफा कर दिया। जान बचाने वाली अद्वियात की कीमतें 80 से 90% बढ़ गईं। आवाम परेशानी का शिकार। बुनियादी सहूलियात ना ही इंफ्रास्ट्रक्चर। मुल्क भर में गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज की भरमार। मालिकान खूबसूरत दफातर बनाकर सादालू आवाम को लूटने में मसरूफ। घर में ग़िज़ाई किल्लत और वबाई अमराज के बाइस हलाकतें न थम सकी। मजीद 3 बच्चे दम तोड़ गए। रवा माह अमवात की तादाद 14 और रवा साल 209 हो गई। न्यूज़ की खबर पर एक्शन। हारूनाबाद के इलाके फकीरवाली में सीवरेज का पानी निकालने के लिए मुकामी इंतजामिया ने सफाई का अमल शुरू कर दिया। मुल्तान में गैस्ट्रो की वबा फैलने लगी। 24 घंटों के दौरान 125 से ज्यादा अफराद मूज़ी मर्ज का शिकार होकर मुख्तलिफ अस्पतालों में पहुंच गए। बिहाड़ी के नवाही इलाके करीम शाह कब्रिस्तान पर कब्जा माफिया ने पंचे गाड़ लिए। कब्रिस्तान की 4 दीवारी भी गिरा दी। कब्रें मिसमार करके जानवर बांट दिए गए। बाहर का मौसम स्ट्रॉबेरी की आमद का पैगाम। जहानिया में वसी पैमाने पर स्ट्रॉबेरी की काश्त की जाने लगी। काश्तकार का कहना है काश्त के लिए सवात में पनीरी मंगवाना पड़ती है। अस्सलामुअलैकुम। शहर शहर गांव गांव का अहवाली में हूं आपके साथ एमन चौधरी। हेडलाइंस आप जान चुके। सबसे पहले बात करेंगे थर में मौत का रक्स जारी है। सिविल अस्पताल मिठी में ग़िज़ाई किल्लत वबाई अमराज में मुब्तला मजीद 3 बच्चे दम तोड़ गए। रवा माह चांबाहक बच्चों की तादाद 14 रवा साल 209 हो गई। सिविल अस्पताल मिठी में मजीद 3 बच्चे दम तोड़ गए। इस हवाले से मजीद तफसीलात क्या बताएंगे नुमाइंदा न्यू एजाज जान हमारे साथ मौजूद हैं। एजाज आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी, थरपारकर में जो बच्चों की हलाकतों का सिलसिला है वो जारी है। आज भी सिविल अस्पताल मिठी में 3 बच्चे हलाक हो चुके हैं और जो सिविल अस्पताल मिठी में जो बरकरार है, जो NICH का जो वार्ड बनाया गया था उसमें जो। बहुत शुक्रिया जहां आप हमें अपडेट कर रहे थे। महंगाई की चक्की में पिसे अवाम के लिए एक और बुरी खबर। डॉलर की उड़ान के बाद दवासाज कंपनियों ने अद्वियात की कीमतों में होशरुबा इजाफा कर दिया। जान बचाने वाली अद्वियात की कीमतों में 80 से 90% इजाफे से शहरी तशवीश में मुब्तला हो गए। महंगाई के सताए अफराद को एक और झटका। पेट्रोल के बाद अद्वियात साज कंपनियों ने भी अवाम पर बम गिरा दिया। अमराज कल्ब, शुगर, ब्लड प्रेशर समेत जान बचाने वाले अद्वियात की कीमतों में 100% इजाफे से गरीब अवाम बिलबिला उठे। जो चीज़ में पहले 50 का ले जाता था अभी 100 का हुआ है। जो चीज़ जो में 80 से 90% जो है इजाफा हुआ है महंगाई में। अभी हुकूमत को चाहिए कि इस पर नोटिस लें। है तो काफ़ी महंगाई हुई है। जिस पे 15% लगना चाहिए था उस पर 40-45% लगा हुआ है। जैसे मैंने एक डब्बा लेना था मुश्किल से 5 दाने में ले रहा हूँ अभी। मेडिकल स्टोर मालिकान अद्वियात की कीमतों में इजाफे का जिम्मेदार हुकूमत को ठहराते हैं। कहते हैं कि कीमतें बढ़ जाने से उनके कारोबार पर भी असर पड़ेगा। जो अद्वियात पहले हमारे पास 60 रुपए की आती थी वही अद्वियात अभी 120 रुपए का हम लोग इधर बेच रहे हैं। तो इसमें कस्टमर के लिए भी मुश्किलात का सामना है और हमारे लिए भी। हम ये चाहते हैं कि हुकूमत से इस पर नोटिस लिया जाए। शहरियों ने अद्वियात की कीमतों में इजाफे पर सुप्रीम कोर्ट से नोटिस लेने की अपील की है। कैमरामैन अहमद नईम के साथ आसिफ बलोच, नियो, कोयटा। लाहौर हाई कोर्ट में जान बचाने वाली अद्वियात की कीमतों में 100% इजाफे के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई। अदालत ने पंजाब हुकूमत और ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी को नोटिस जारी करते हुए 11 अप्रैल को जवाब तलब कर लिया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया। अद्वियात साज कंपनियों ने हुकूमती नोटिफिकेशन की आड़ में 100% इजाफा कर दिया है। इनके खिलाफ ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी कार्रवाई नहीं कर रही। मजीद तफसीलात क्या हैं बताएंगे नुमाइंदा न्यूज़ शुएब अली हमारे साथ मौजूद हैं। शुएब से मजीद इस हवाले से अपडेट लेंगे। अभी आपको बताएं कि पंजाब की जानिब से अद्वियात में इजाफे के बायस लाहौर हाई कोर्ट में जान बचाने वाली अद्वियात की कीमतों में 100% इजाफे के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई।
ادویات کی قیمتوں میں اضافے کے بعد ملتان نشتر اسپتال میں ادویات کی قلت ہو گئی. مریض میڈیکل سٹورز کی مہنگی ادویات خریدنے پر مجبور ہیں. مزید تفصیلات کیا ہیں بتائیں گے نمائندہ نیو عدنان یعقوب. جی بالکل، مہنگائی نے ادویات کی قیمتوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے. میڈیسن بنانے والی جو کمپنیاں ہیں ان کی طرف سے ادویات کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا ہے، جس کے باعث جو مریض ہیں ان کو شدید پریشانی ہو رہی ہے، کیونکہ جو سرکاری ہسپتال ہیں ان میں ادویات کی قلت ہے اور وہاں پہ دوائیاں میسر نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے مریض جو ہیں ان کو باہر میڈیکل سٹورز کی مہنگی دوائیاں خریدنی پڑتی ہیں. اگر ہم بات کریں جو نشتر اسپتال ہے ملتان کا سب سے بڑا ہسپتال ہے، یہاں پہ بھی دوائیوں کی قلت ہے، جس کی وجہ سے بڑی تعداد میں جو مریض ہیں وہ میڈیکل سٹورز کی مہنگی ادویات خریدنے پر مجبور ہیں اور پریشان دکھائی دے رہے ہیں. اور وہاں پہ جو غریب لوگ ہیں اگر وہ بیمار پڑ جاتے ہیں تو ان کے لیے جو میڈیکل سٹورز کی مہنگی دوائیاں ہیں وہ خریدنا مشکل ہو جاتی ہیں. تو ان کا مطالبہ ہے عمران خان سے، پنجاب حکومت سے، گورنمنٹ سے کہ جو ادویات کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے اس کو فی الفور جو ہے اس کو واپس کرایا جائے اور ادویات کی قیمتوں کو سستا کیا جائے، تاکہ عام آدمی، غریب آدمی جو ہے وہ بیمار پڑ جائے تو اس کے لیے دوائیاں خریدنا مشکل نہ ہوں. جی تبدیلی سرکار کی تبدیلی سے شیرخوار بچے بھی نہ بچ پائے. دودھ پینے والے بچوں کے لیے مختلف مصنوعی دودھ اور دیگر غذائیت سے بھرپور اشیاء کی قیمتوں میں بھی اضافہ کر دیا گیا. مائیں شدید پریشان ہیں، کہتی ہیں غریب کا بچہ مصنوعی دودھ پینے سے بھی قاصر ہو گیا. اسی حوالے سے رپورٹ کر رہے ہیں محمد اعجاز آفریدی. ادویات کے بعد بچوں کے لیے مصنوعی دودھ کی قیمتوں میں بھی اضافہ. ایک ڈبے دودھ کی قیمت میں 100 سے 160 روپے تک کا اضافہ. مصنوعی دودھ پینے والے شیرخوار بچوں کی مائیں شدید پریشان. کیلشیم کی کمی تب آپ میں پوری ہوگی جب آپ دودھ پئیں گے. جو بچہ جو دودھ نہیں پیے گا، ہر ماں اپنے بچے کو پتی ابال کے ساتھ گڑ اور چینی ملا کے بچوں کو دیتی، تو میرے خیال کے مطابق ہماری آئندہ نسلیں جو ہیں وہ کبھی بھی نہ صحت مند ہوں گی اور نہ کام کے قابل ہوگی. دکاندار کہتے ہیں کہ ڈالر کی قدر میں اضافے سے مصنوعی دودھ کی قیمتیں مزید بڑھیں گی. چونکہ پیچھے سے پرائسز بڑھ گئی ہیں ان کی، تو ہماری بھی مجبور اور کسٹمر بھی انتہائی پریشان ہیں. تو حکومت سے ہم اپیل کرتے ہیں کہ کائنڈلی ان کا کچھ کرے. اسپیشلی چونکہ ہمارے بچے ہیں، یہ مجبوری ہماری، ہم نے لینے ہوتے ہیں، کسٹمر نے بھی لینے ہوتے ہیں. شہری اپنے لیے کچھ خریدے یا نہیں، لیکن شیرخوار بچوں کے لیے مہنگے مصنوعی دودھ خریدنے پر مجبور ہو گئے ہیں. کیمرامین جمیل اختر کے ساتھ محمد اعجاز آفریدی، نیو نیوز، پشاور. اور اب آپ کو بتائیں کہ تونسہ شریف میں شادی شدہ خاتون سے مبینہ اجتماعی زیادتی کا افسوسناک واقعہ پیش آیا. متاثرہ خاتون کے مطابق اجتماعی زیادتی میں ملوث ایک ملزم کو محلے داروں نے پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیا، جبکہ 2 ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں. متاثرہ خاتون کو تحصیل اسپتال منتقل کر دیا گیا، لیکن اسپتال انتظامیہ نے میڈیکل رپورٹ ابھی تک جاری نہیں کی ہے. اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو تونسہ شریف سے، جہاں پر شادی شدہ عورت کے ساتھ مبینہ اجتماعی زیادتی کا افسوسناک واقعہ پیش آیا. متاثرہ خاتون کے مطابق اجتماعی زیادتی میں ملوث ایک ملزم کو محلے داروں نے پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیا، جبکہ 2 ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں. متاثرہ خاتون کو تحصیل اسپتال منتقل کر دیا گیا، لیکن اسپتال انتظامیہ نے میڈیکل رپورٹ ابھی تک جاری نہیں کی ہے. کوریج کرنے پر نیو نیوز کے نمائندے محمد عمران سمیت دیگر صحافیوں کو بھی دھکے دیے گئے. صحافی پریس کلب کے سامنے سراپا احتجاج ہیں. تونسہ شریف کا یہ واقعہ جس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں. نہ بنیادی سہولیات، نہ انفراسٹرکچر. ملک بھر میں غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیز کی بھرمار ہے. رہائشی ضروریات میں اضافے کے باعث ہاؤسنگ سوسائٹیز کا قیام معمول بن چکا ہے. ہاؤسنگ سوسائٹی مالکان مروجہ قوانین کے مطابق متعلقہ اداروں سے اسکیم کا نقشہ پاس نہیں کراتے. ہاؤسنگ سوسائٹیز میں سیوریج، سڑک یا الیکٹرک سپلائی کا کوئی نظام نہیں ہوتا اور اکثر ہاؤسنگ سوسائٹیز زمین پر کہیں بھی نہیں ہوتی، لیکن مالکان خوبصورت اور نہایت مہنگے دفاتر بنا کر سادہ لو عوام کو لوٹنے میں مصروف ہیں. اسی معاملے پر بات کرتے ہیں. مختلف ہاؤسنگ اسکیموں کے ذریعے سانگڑ کے بھولی بھالی عوام کو دونوں ہاتھوں سے لوٹا جا رہا ہے. دکھایا کچھ اور دیا کچھ اور جاتا ہے. اسکیم میں نہ پانی ہوتا ہے، نہ ہی بجلی، نہ ہی بعد میں گیس اور کوئی سہولت موجود ہوتی ہے. اس بارے میں مزید تفصیلات بتائیں گے نمائندہ نیوز ظفر علی. جی، اس وقت میں موجود ہوں رائل سٹی اور دبئی سٹی کے اندر. دبئی سٹی کی اگر بات کرتا چلوں تو غریب اور سیدھے سادھے لوگوں کو یہ مافیا جو ہے دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہی ہے. جب اس کو اسکیم کٹنگ کا ٹائم ہوتا ہے تو لوگوں سے کروڑوں روپے لے کر یہ اسکیم شروع کرتے ہیں اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ بیچ میں جو کٹنگ والا ہے یا جو اسکیم پروجیکٹ مالک ہے وہ بھاگ جاتا ہے. جب لوگ پلاٹ خرید لیتے ہیں
तो उसके अंदर भी लोगों को फिर बाद में मसले मसाइल पता चलते हैं। गली अगर 60 फुट की है तो बाद में पता चलता है कि वो गली 10 फुट की है, फिर वो प्लाट भी गली के हिसाब से प्लाट भी उसके पैसे लिए जाते हैं। और मस्जिद के प्लाट होते हैं, मस्जिद के प्लाट भी नहीं दिए जाते, बीच में पार्क होते हैं, पार्कों के और स्कूल के पार्क जो प्लाट होता है वो भी ये बाद में बेच देते हैं और लोगों को बड़ी मुश्किलात का सामना है। ये माफिया के खिलाफ सरकार को चाहिए कि इक़्तिदाम करे और इन लोगों माफिया के खिलाफ क्रैक डाउन किया जाए और इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। अक्सर मैं आपको जुल्फ़कार सिटी की बात बताता चलूँ तो जुल्फ़कार सिटी जो है सरकारी प्लाट था, इन्होंने लोगों से लाखों रुपए लेकर उसमें भर मिट्टी डालनी शुरू की। जब सरकार को पता चला तो सरकार ने वो काम बंद करा दिया। उसमें करोड़ों रुपए और लाखों रुपए सीधी सादी आवाम से लूट कर वो माफिया भाग चुकी है और उसके ऊपर अभी सरकार ने फिर दोबारा कब्जा कर लिया है। खैबर पख्तूनख्वा से खबर शामिल करते आपको बताएं कि 4 सदा में पेपर मिल्स के लिए मुख्तस 1100 केनाल अराजी पर गैर कानूनी हाउसिंग स्कीम का मामले से अपडेट करते हैं। पीटीआई के एमपीए फजल शकूर खान की क़यादत में जमीन मालिकान और मिल के मजदूरों ने एहतजाज किया। एमपीए फजल शकूर का कहना है इंडस्ट्रीज के लिए मुख्तस अराजी कानून के मुताबिक किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकती। मुजाहिरीन ने 4 सदा प्रेस क्लब के सामने एहतजाज करते हुए मज़कूरा हाउसिंग स्कीम पर जारी तामीराती काम बंद करने पर भी जोर दिया है। मज़ीद तफसीलात के बताएंगे नुमाइंदा नसरुल्लाह खटक हमारे साथ मौजूद है। नसरुल्लाह, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, मुल्क की दीगर अजला की तरह 4 सदा में भी अगर एक तरफ सरकारी अराजी, कब्रिस्तान और मसाजिद के लिए पिछले से वक्फ जमीनों पर काबिदीन बराजमान है, तो दूसरी जानिब 1969 में 4 सदा के शहरियों ने पेपर मिल जो उस वक्त एशिया का सबसे बड़ा पेपर मिल था को 1100 कनाल अराजी दी थी, जो बाद में हुकूमत वक्त ने मिल को खत्म करके वहां से मशीनरी पंजाब मुंतकिल कर दिया। अब उस जमीन पर मुबैना तौर पर गैर कानूनी हाउसिंग स्कीम शुरू किया गया है, जिसके खिलाफ पीटीआई के एमपीए फजल शकूर खान कुछ दिन कबल खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली में भी बात उठाई और आज उनकी क़यादत में शहरियों ने 4 सदा प्रेस क्लब के सामने एहतजाज भी किया। इस मौके पर मुजाहिरीन का कहना था कि हमारे आबा व अजदाद की जानिब से पेपर मिल के लिए दिया गया अराजी अब हमें वापस कर देना चाहिए, क्योंकि मज़कूरा अराजी सिर्फ पेपर मिल के लिए दिया गया था। अब अगर मिल को खत्म किया गया है तो उस लिहाज से उसे 1100 कनाल अराजी जो है ना हम मालिकान को वापस कर देना चाहिए। जी बहुत शुक्रिया नसरुल्लाह, आप हमें अपडेट कर रहे थे। उधर डेरा गाजी खान में हाउसिंग सोसाइटी के नाम पर सादालू और सफेद पौश तबका बाअसर हाउसिंग स्कीम मालिकान के हाथों लुटने पर मजबूर है। महकमा माल समेत मुतालिका अदारे इस जाली हाउसिंग सोसाइटी मालिकान के खिलाफ कार्रवाई करने से गुरेजा हैं। डीजी खान में 300 से ज्यादा हाउसिंग सोसाइटीज में सिर्फ चंद रजिस्टर्ड हैं। इसी पर मजीद बात करेंगे नुमाइंदा न्यू जौहर अमीन हमारे साथ मौजूद हैं। जौहर, आगाह कीजिएगा इस मामले के हवाले से। डेरा गाजी खान में अगर मैं हाउसिंग सोसाइटी की बात करूँ तो 300 से ज्यादा जो हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं यहाँ पर काम कर रही हैं और हाउसिंग सोसाइटी के जो मालकान हैं मुख्तलिफ जो लोकल केबल नेटवर्क है वहाँ पर लोगों को अपनी तरफ माइल करने के लिए इख्तियारात जो है तशहीरी जो मुहिम है उसको चलाते हैं। यहाँ पर हमारे साथ शहरी भी मौजूद हैं, वो भी हाउसिंग सोसाइटी के हाथों लुट चुके हैं, उनका क्या कहना है उनसे बात करते हैं। जी जनाब, ऐसा है कि गैर रजिस्टर्ड हाउसिंग स्कीम है उसकी वजह से गरीब बेचारा बिल्कुल तबाह हाल हो जाता है। सारी ज़िंदगी की उसकी जमा पूंजी बेचारा कैसे इकट्ठे करता है और जाकर एक प्लाट ख़रीदता है, लेकिन उसको कुछ अरसे के बाद पता लगता है कि वहाँ प्लाट तो क्या कब्र की जगह भी नहीं है। तो और मुतलका महकमे इसके बारे में कोई तवज्जो नहीं देते। तो इन मुतलका महकमों को चाहिए कि इस चीज़ पर गौर करें और इनके खिलाफ एक्शन लें। जी आपने शहरियों का सुना, शहरियों का कहना ये है कि जब प्लाट लेते हैं देखने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर मौजूद नहीं होता। और ये जो हाउसिंग सोसाइटी है डेरा गाजी खान में खासतौर पर जो जैली हैं ये आवाम को दोनों हाथों से लूटने में दिन रात मसरूफ़ अमल हैं। जी गैर कानूनी कॉलोनी के मालिकान मुतालिका हुकाम की मिली भगत से सादालू लोगों को जदीद सहूलियात की फराहमी के झूठे ख्वाब दिखाकर महंगे दामों जमीन फरोख्त करके गायब हो चुके हैं। इस हवाले से मजीद क्या अपडेट है बताएंगे नुमाइंदा न्यू मुनव्वर हुसैन। जी बिल्कुल, दिहाड़ी शहर और गिरदोनवाब में गैर कानूनी हाउसिंग कॉलोनियाँ जो है इनकी भरमार हो चुकी है। अगर बात की जाए तो इन गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ के जो मालकान हैं उन्होंने महकमा माल और TMA के साथ गठजोड़ कर रखा है और ये मुख्तलिफ नामों से नई कॉलोनियाँ जो है वो बनाकर पब्लिसिटी करते हैं। और मेरे साथ यहाँ पे कुछ मुतासरीन मौजूद हैं, मजीद हम उनसे भी पूछ लेते हैं कि उनको किन मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। जिला बिहाड़ी में महकमा माल की मिली भगत से यहाँ पर जो गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमें बनी हैं उनके मालकान जो है आवाम को लूट रहे हैं
हसीन ख्वाब दिखा रहे हैं। गैर कानूनी जो हाउसिंग स्कीमें हैं वहाँ पर ना कोई सीवरेज है, ना पर वहाँ पर कोई बिजली है, ना पर वहाँ पर कोई गैस है। वैसे झूठ बोल के कहते हैं कि गैस भी आ जाएगी, सीवरेज भी आ जाएगी, लेकिन कुछ भी नहीं है। और हमारी अपील है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, वज़ीर आला पंजाब से, जो गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमें हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए ताकि जो गरीब आवाम है ये लुटने से बच सके। जी बिल्कुल, शहरियों का यही कहना है कि इन गैर कानूनी हाउसिंग कॉलोनियों के मालकान जो है वो वादे तो बहुत करते हैं, लेकिन इन गैर कानूनी हाउसिंग कॉलोनियों में किसी किस्म की सहूलत तक दस्तियाब ना है, जबकि वो महंगे दामों ज़मीनें फरोख्त करके गायब हो चुके हैं। उधर घोटकी के कच्चे के इलाके में दरीना दुश्मनी पर शर और सेलुलर बरादरी के अफराद में फायरिंग का तबादला। फायरिंग के नतीजे में सेलुलर बरादरी के 3 अफराद जाँ बहक हो गए। इस हवाले से मजीद क्या अपडेट है बताएंगे नुमाइंदा न्यूज़ जफर इकबाल हमारे साथ मौजूद है। जफर, आगाह कीजिएगा इस मामले के हवाले से। जी, बाड़ों के कच्चे के इलाके रोमती के गांव महबूब सीटरों में शर सिदरा तसादुम शिद्दत अख्तियार कर गया। शर बरादरी के मुसल्लह अफराद की फायरिंग से 3 अफराद जीवन अल्लाह बचाया और गुलाम रसूल जाँ बहक हो गए, जबकि 2 शदीद जख्मी हो गए। सिदरा बरादरी के अफराद में जाँ बहक होने वाले अफराद की लाशें कुबाड़ो बाईपास पर रखकर कौमी शहरा बंद कर दी है, जिसकी वजह से सिंध और पंजाब जाने वाले मुसाफिर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई है। वाज़ेह हो कि शहर सिदरा कबायली झगड़ा गुज़श्ता कई सालों से जारी है, जिसकी वजह से अभी तक दर्जनों अफराद कत्ल हो चुके हैं। अगर अब भी इंतज़ामिया की तरफ से इन झगड़े को रोकने के लिए इक़दाम न किए गए तो मजीद जानी नुकसान होने का खतरा है। जी बहुत शुक्रिया जफर इकबाल आपका। हुकूमत ने कबायली इस्लामी सिक्योरिटी फोर्सेस के ज़रिए इस्तेमाल घरों के मालिकान को किराया देने के लिए हर जिले की सतह पर कमेटी कायम कर दी, जो घरों की तफसीलात महकमा रिलीफ को फराहम करने की पाबंद होगी। महकमा रिलीफ की जानिब से जारी होने वाले एलामे के मुताबिक मुतल्लिका कबायली जिला के डिप्टी कमिश्नर की सरबराही में कमेटी कायम की गई है, जिसमें सिक्योरिटी फोर्सेस के नुमाइंदगान के अलावा CNW हुकाम से भी मेंबर शामिल होंगे। कमेटी को टास्क दिया गया है कि वो अपने मुतल्लिका कबायली इस्लाम में सिक्योरिटी फोर्सेस के ज़रिए इस्तेमाल घरों की मुकम्मल तफसीलात फराहम करें ताकि घरों के मालिकान को किराए की अदायगी की जा सके। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने चीनी सरमायाकारों के खिलाफ रवाबित बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ शोबों पर मबनी कंसोर्शियम बनाने का फैसला किया है। सूबाई हुकूमत ने कहा है कि बैरून मुल्क सरमायाकारों को सहूलियात फराहम करने के लिए महकमा सनत में वन विंडो ऑपरेशन शुरू किया जाएगा। लिहाजा इसी पर रिपोर्ट करेंगे। पेशावर में चीनी सफीर और सरमायाकारों का आला सतही इजलास। मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए स्पीकर मुश्ताक गनी ने कहा कि पाकिस्तान और चीन के सरमायाकारों, तालीमी इदारों और हुकूमती नुमाइंदों पर मुश्तमिल एक सतही कंसोर्शियम कायम किया जाएगा। तो ये सारे मिलके और 15-20 दिन बाद इसकी मीटिंग होगी। ये भी तय हुआ कि इसको सिर्फ पेपर्स तक महदूद नहीं रखना हमने, बल्कि इसको एक्सपेडाइट करना है। गुज़श्ता साल चीन में रोड शो के जरिए 2400 अरब के 84 मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत हुए और अब तक 24 यादाश्तें मुआहिदों में तब्दील हो चुकी हैं। और जो हमारे पिछले MOUs थे उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो कि इम्प्लीमेंटेबल थी, लेकिन उस टाइम नहीं हो सकी। अब अल्हम्दुलिल्लाह उन पे काम तेजी से जारी है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के मुताबिक रशकई इंडस्ट्रियल जोन में चीन इब्तिदाई तौर पर $188 मिलियन की सरमायाकारी कर रहा है, जहां मजमूई सरमायाकारी $10 अरब से बढ़ जाएगी। कैमरामैन आकिब जावेद के साथ लिहाज अली, नियो न्यूज़, पेशावर। पब्लिक लाइब्रेरी कलात को नए लैपटॉप फराहम कर दिए गए हैं। लाइब्रेरी में लैपटॉप की फराहमी से तलबा और तालिबात में खुशी की लहर दौड़ गई। इसी पर रिपोर्ट करेंगे आसिफ बलोच। पब्लिक लाइब्रेरी कलात में तलबा के लिए लैपटॉप का इजाफा। लाइब्रेरी को 14 लैपटॉप डिप्टी कमिश्नर शेख बलोच की जानिब से फराहम किए गए। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि साइंस और टेक्नोलॉजी के दौर में लैपटॉप का इस्तेमाल तलबा के लिए बेहद जरूरी है। मुश्किलात को हल करने के लिए हमने ये डोनेट किए हैं, गिफ्ट किए हैं लाइब्रेरी को, सो दैट कि स्टूडेंट फैसिलिटेट सबक उनको जो भी हो कोर्स हो, स्पेशली BS कॉलेजेस के स्टूडेंट्स, उनको सेल्फ स्टडी में ये काफी मदद देगा। पब्लिक लाइब्रेरी में लैपटॉप की फराहमी पर तलबा ने खुशी का इज़हार किया। इससे हम ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, जो अपडेटेड इंफॉर्मेशन है उसे हम मुस्तफ़ादा हासिल कर सकते हैं। हर चीज़ को इंटरनेट पर देख सकते हैं, जो लैपटॉप से इनसे पढ़ सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ये हम पर डिपेंड करता है कि हम किस तरीके से इनका फ़ायदा उठाते हैं और कितने घंटे स्टडी करते हैं। डिप्टी कमिश्नर ने वालिदैन से अपील की है कि वो अपने बच्चों को लाइब्रेरी भेजें ताकि उनके इल्म में इजाफा हो। आसिफ बलोच, नियो, क्वेटा। मजीद खबरें में होंगी इस बुलेटिन का हिस्सा, लेकिन इस ब्रेक के बाद आप हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। और अब बात करेंगे विहाड़ी के नवाही इलाके करीम शाह कब्रिस्तान पर कब्जा माफिया ने पंजे गाड़ रखे हैं। बाज़ार अफराद ने कब्रें मिस्मार करके अपने जानवर बांध दिए। कब्रिस्तान की चार दीवारी न होने से आवारा जानवर कब्रों की बेहुरमती करने लगे हैं। तफसीलात मुनव्वर हुसैन की इस रिपोर्ट में देखिए। बिहाड़ी के नवाही इलाके करीम शाह कब्रिस्तान पर कब्जा माफिया का राज। 62 अफराद ने कब्रें मस्मार करके अपने जानवर बांध लिए। कब्रिस्तान में सीवरेज का गंदा पानी और कूड़ा करकट भी जमा, कई कब्रों को शदीद नुकसान, जबकि चार दीवारी ना होने से आवारा जानवर कब्रों का तकद्दुस पामाल करने लगे। गंदे पानी दे जो बने हुए ने कब्रिस्तान की बेहरमती हो रही है, लिहाजा मेहरबानी करके गवर्नमेंट नूं असीं अपील करने हैं चीफ जस्टिस और वजीर आला पंजाब नूं कि मेहरबानी करके ते सारा खत्म किया जाए। दूसरी जानिब जिला इंतजामिया ने मुसलसल खामोशी इख्तियार कर ली। शहरियों ने आला हुक्काम से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के साथ मुनव्वर हुसैन, रजाना, न्यूज़ बिहाड़ी। मियां सरू थाना सिटी की बिल्डिंग के लिए फंड्स रोक लिए गए हैं, जिसकी वजह से तामीर का काम रोक दिया गया। इमारत के लिए 2 साल कबल 11 करोड़ 14 लाख फंड्स मंजूर किए गए थे। नदीम अख्तर की रिपोर्ट देखिए। मियां चुन्नू थाना सिटी की बिल्डिंग के लिए फंड्स की अदम दस्तियाबी, इमारत की तामीर का काम रोक दिया गया। ठेकेदार का कहना है फंड्स नहीं मिल रहे, मजीद काम फंड्स आने पर होगा। फंड जिहड़े ने इन्होंने रिलीज नहीं किए। 1 क्वार्टर दिता, उनदे जो भी हाफ उन्होंने दिता ते हाफ जिहड़ा ने चक लिया वापस। मुल्क का बेड़ा इस हुकूमत ने गर्क कर दिता है। इसलिए जो भी जो आवाम गरीब जिहड़ा अमीर है वो तो अमीर हुंदा जांदा है, जिहड़ा गरीब है वो पिछया जांदा है। मियां चुन्नू थाना सिटी 3 कमरों पर मुश्तमिल है। एक कमरा फ्रंट डेस्क, दूसरा मुहर्रर और हवालात, जबकि तीसरे कमरे में SHO और तफ्तीशी अफसर बैठते हैं। लाहौर जामिया अशरफिया में फूलों की सालाना 4 रोज़ा नुमाइश का इनेकाद किया गया। नुमाइश में पौधों और फूलों पर लफ्ज़ अल्लाह और लफ्ज़ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दीगर इस्लामी फ़न ख़ताती के खूबसूरत मनाजिर भी पेश किए गए। तफसीलात सुहेब तारिक की इस रिपोर्ट में देखिए। जामिया अशरफिया में फूलों की सालाना 4 रोजा नुमाइश का इनेकाद। फूलों की खुशबू से हर सू फिजा महक उठी। नुमाइश में फूलों से लफ्ज अल्लाह और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समेत दीगर इस्लामी खताती के नमूने पेश किए गए। नुमाइश के इनेकाद पर शोबा हिफ्ज़ व नाज़रा के नाजिम हाफिज जवाद उबैद ने कहा, जामिया अशरफिया की फूलों की नुमाइश साल 2010 से PHA और PHS की तरफ से अव्वल इनाम की हकदार रही। पिछले 10 साल से ये सामने आपके यहाँ सारे रिकॉर्ड्स पड़े हुए हैं। पिछले 10 साल से PHS की तरफ से इस जामिया अशरफिया को ये फर्स्ट प्राइज़ मिल रहा है और ये किसी एजाज़ से कम नहीं। तकरीब में प्रिंसिपल जामिया अशरफिया लाहौर मौलाना हाफिज फजल रहीम अशरफी, इकबाल अहमद करशी, हाफिज जुबैर हसन, मौलाना अरशद उबैद, हाफिज अब्दुल अलीम, ख्वाजा एजाज अहमद सका, हाफिज असद उबैद, मौलाना अब्दुल रहीम चतराली, मौलाना मुजीबुर रहमान इनकलाबी, मुफ्ती शाहिद उबैद और दीगर अफराद की कसीर तादाद ने शिरकत की।